नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सरवार सिद्धि ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी दूसरे अध्याय के 10 सूत्रों का अर्थ समझ चुके हैं। 10वें सूत्र में पिछली कक्षा में हमने संसारी जीव और मुक्त जीव के बारे में समझा था। उसमें आचार्य महाराज ने बताया था कि संसारी जीव जो 5 प्रकार के परिवर्तनों से सहित होते हैं उसे हम संसारी जीव कहते हैं, और जो 5 प्रकार के परिवर्तनों से रहित होते हैं उसे हम मुक्त जीव कहते हैं। 5 प्रकार का परावर्तन कैसा होता है उसकी विशेष चर्चा अपन ने 2-3 कक्षाओं के माध्यम से अपन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। पिछली कक्षा में अपन ने भाव परावर्तन को समझने का प्रयास किया था। भाव परावर्तन जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कठिन है, लेकिन फिर भी उसमें केवल इतना सा अपन को समझना है कि ऐसा कोई भी परिणाम या ऐसी कोई भी मन वचन काय की क्रिया नहीं है जिस क्रिया को या जिन परिणामों को हमने नहीं किया हो। अर्थात हमने सभी प्रकार के परिणाम कर लिए और 8 कर्मों के जितने भी उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति का बंध मिथ्या दृष्टि करता है उन सभी स्थितियों को हम बांध चुके हैं, एक बार नहीं असंख्यातों बार। इस प्रकार से अपन ने 5 परावर्तनों के बारे में समझा था। अब आगे देखेंगे आज की कक्षा में हम पेज नंबर 123, उत्थानिका 281 और सूत्र नंबर 11। देखें, या एते संसारिणः ते द्विविधा। अब यहां से संसारी जीवों का कथन प्रारंभ कर रहे हैं। ये एते संसारिणः, अब जो ये संसारी जीवों का कथन यहां पर किया है, ते द्विविधा अर्थात वो 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार के संसारी जीव कौन से हैं? सूत्र लिखा, समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः। यहां बता रहे हैं समनस्क और अमनस्क 2 प्रकार के जीव हो गए। समनस्क यानी मन से सहित और अमनस्क यानी मन से रहित। जब संसारी जीवों को हम देखेंगे तो 5 इंद्रियों की अपेक्षा से 5 प्रकार के जीव होते हैं। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। जो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव होते हैं ये नियम से अमनस्क ही होते हैं, इनके मन नहीं पाया जाता। जो पंचेंद्रिय जीव हैं उन पंचेंद्रिय जीवों में पर अपन 2 भेद करेंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मन सहित होते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मन रहित होते हैं। जितने देव हैं, जितने नारकी हैं और जितने मनुष्य हैं, ये 3 गति के जीव तो समनस्क ही होते हैं, ये मन सहित ही होते हैं। केवल त्रियंच गति के जीव ऐसे बसते हैं जो पंचेंद्रिय होने के बाद भी कुछ जीव अमनस्क हैं, कुछ जीव समनस्क होते हैं। अब मन क्या कहलाता है ये अपन इसकी टीका में अपन पढ़ेंगे। देखें, उत्थानिका 282, मनो द्विविधम। मन 2 प्रकार का होता है। द्रव्य मनो भाव मनश्च इति। मन के 2 भेद करेंगे, द्रव्य मन और भाव मन। आगे जाकर के जब इंद्रियों का वर्णन इसी अध्याय में आएगा तो इंद्रियों के भी 2 भेद किए गए, एक द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। इसी प्रकार से यहां पर भी मन 2 प्रकार का बताया गया, द्रव्य मन और भाव मन। तत्र पुद्गल विपाकी कर्मोदयापेक्षम द्रव्य मनः। द्रव्य मन क्या होता है? पुद्गल विपाकी कर्मोदय अपेक्षम। देखें, जो कर्म हैं 8 प्रकार के, उन 8 प्रकार के कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं और इन 148 प्रकृतियों को कर्म के उदय की अपेक्षा से,
कर्म का फल किस पर प्राप्त हो रहा है, इस अपेक्षा से 4 भागों में बांटा गया। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका जब कर्म का उदय आता है तो उससे जीव प्रभावित होता है, या जिसका प्रभाव जीव पर पड़ता है उनको बोलते हैं जीव विपाकी। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव जीव पर डायरेक्ट नहीं पड़ करके पहले शरीर पर पड़ता है, फिर शरीर से प्रभावित होता है जीव। तो जिनका प्रभाव शरीर पर होता है उनको बोलते हैं पुद्गल विपाकी। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो आयु से संबंधित हैं, उनको बोलते हैं भव विपाकी। और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो क्षेत्र विशेष में ही जिनका उदय पाया जाता है, जैसे विग्रह गति में ही जिन प्रकृतियों का उदय है उनको बोलते हैं क्षेत्र विपाकी। तो ऐसे 4 भेद करते हैं, पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी। अब भव विपाकी में आयु कर्म आ जाता है। चारों आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, ये भव विपाकी हैं। क्षेत्र विपाकी में चारों आनुपूर्वी, 4 गत्यानुपूर्वी होती हैं, त्रियक गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। तो चारों आनुपूर्वी जो हैं ये आ जाती हैं अपने क्षेत्र विपाकी में। अब इसके बाद जो प्रकृतियां बसती हैं वो प्रकृतियों को हम 2 भागों में बांटते हैं, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। तो जो अपने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, गोत्र और अंतराय आयु कर्म को अपन ने इसमें ले लिया भव विपाकी में। बाकी अब 7 कर्म बचे, तो 7 कर्मों में से नाम कर्म को हटा दें तो बाकी कितने बचे? 6 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, गोत्र और अंतराय। तो ये पूरे के पूरे 6 कर्म की जितनी प्रकृतियां होती हैं वो सारी की सारी जीव विपाकी ही होती हैं। घातीय कर्मों का प्रभाव डायरेक्ट सीधा जीव पर ही होता है। अब केवल नाम कर्म जीव प्रकृति बची है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। उन 93 प्रकृतियों में से 4 प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी हो गई, क्योंकि उनका उदय केवल विग्रह गति में होता है, चारों गत्यानुपूर्वी। अब बाकी बची हुई जो 89 प्रकृतियां हैं, उन 89 प्रकृतियों में से कुछ जीव विपाकी हैं और बाकी सारी की सारी पुद्गल विपाकी हैं। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जब द्रव्य इंद्री की रचना होती है, या द्रव्य मन की रचना होती है, या शरीर के अंगोपांगों की रचना होती है, तो जिन प्रकृतियों के उदय से होती है वो प्रकृतियां कैसी होती हैं? पुद्गल विपाकी। इसीलिए इधर लिखा तत्र पुद्गल विपाकी कर्म उदय अपेक्षम। तो पुद्गल विपाकी कर्म की उदय की जो अपेक्षा से जो रचना होती है उसे हम द्रव्य मन कहते हैं। अब इधर द्रव्य मन का कोई आकार इसमें नहीं बताया है, लेकिन आगे जाकर के एकाद सूत्र की टीका में इन्होंने बताया है कि जो हमारा हृदय होता है उस हृदय के समीप अष्टदल पाखुड़ी वाला, 8 पाखुड़ी वाला एक छोटे कमल जैसी रचना बनती है, उस रचना को ही द्रव्य मन कहते हैं। अब वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जैसे आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये हमको सारे इंद्रियां, जितनी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सारी की सारी नजर आती हैं, द्रव्य इंद्रियां। लेकिन द्रव्य मन देखने में नहीं आता। द्रव्य मन का ये भी कहा गया कि स्थान निश्चित नहीं है। फिर भी ये कहा गया है कि हृदय के पास अष्ट दल वाला, 8 पाखुड़ी वाला एक कमल की रचना होती है, उतनी आकृति उस द्रव्य मन की होती है। और वो कितना सूक्ष्म होता है? सूच्यंगुल का असंख्यात्मा भाग, मतलब बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो वो जो रचना हुई है वो तो हो गया द्रव्य मन। जैसे हमारी आंख है, अब ये इतनी बड़ी आंख भले दिख रही है लेकिन हम पूरी आंख से नहीं देखते हैं, ये हमारी चक्षु इंद्री नहीं है। चक्षु इंद्री पूरी आंख के बीच में जो काला मंडल है और उस काले मंडल के बीचों बीच एक रेटिना बिंदु है, उस रेटिना बिंदु में भी जो आत्मा के प्रदेश होते हैं या पुद्गल के प्रदेश हैं उससे हम देखते हैं, बिल्कुल राई के दाने के बराबर। तो वो जो स्थान इतनी सी इंद्री है, बस इतना सा ही मन की रचना होती है। मन की रचना कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, वो भी चक्षु इंद्री के जैसे, कर्ण इंद्री के जैसे सूच्यंगुल का असंख्यात्मा भाग कहा जाता है। तो वो जो रचना होती है वो द्रव्य मन कहलाता है। अब द्रव्य मन जो बन जाता है, फिर उसमें जानने की शक्ति आना, सोचने की, विचारने की, स्मरण करने की जो शक्ति प्राप्त होती है, उस क्षयोपसम विशेष को हम भावमन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वीर्यांतराय नु इंद्रियावरण क्षयोपसम अपेक्षा आत्मनु विशुद्धिर भावमना। द्रव्य मन हो गया। अब भावमन की बात कर रहे हैं, तो भावमन के लिए जहां पर भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम होगा वहां पर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम होगा ही होगा, क्योंकि बिना शक्ति के हम ज्ञान कर ही नहीं सकते। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम चाहिए। और ज्ञानावरण में जो मन है
तो मन नु इंद्रियावरण कर्म के क्षय उपशम से होगा, इसलिए लिख दिया नु इंद्रियावरण क्षय उपशम अपेक्षा। मतलब मन की जब रचना होगी तो एक तो हमें द्रव्य मन की पुद्गल विपाकी कर्म की उदय चाहिए है, और भाव मन के लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, और नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए। ये तीन प्रकृतियां जब मिलेंगी तब हमारे मन की रचना होती है। तो द्रव्य मन की रचना पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से, और जो भाव मन बनेगा वो क्षयोपशम रूप है, ज्ञानावरण कर्म रूप है। तो ज्ञानावरण कर्म के नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर्यांतराय के क्षयोपशम की अपेक्षा से जो आत्मा की विशुद्धि बनती है, आत्मा के निर्मल परिणाम बनते हैं, या आत्मा में जो क्षयोपशम जानने की शक्ति प्राप्त होती है, उसे हम भावमन कहते हैं। तेन मनसा सह वर्तन्ते इति समनस्काः। तेन मनसा अर्थात अब ये दोनों प्रकार का मन बता दिया, द्रव्य मन भी और भाव मन भी। अब इन दोनों प्रकार के मन के साथ जो वर्तन करते हैं वो समनस्क कहलाते हैं। मतलब जिनके ये दोनों प्रकार का मन पाया जाता है वो समनस्क हैं। न विद्यते मनु एसाम ते इमे अमनस्काः। न विद्यते मनु एसाम, न विद्यते यानी नहीं पाया जाता है, मन एसाम यानी जिनके इस प्रकार का मन नहीं पाया जाता है, ते इमे अमनस्काः, उनको अमनस्क कहते हैं। तो जिनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, और पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से द्रव्य मन की रचना होगी, वो समनस्क हैं। और जिनके इस प्रकार के कर्म का क्षयोपशम और द्रव्य मन की रचना नहीं होगी वो अमनस्क कहलाते हैं। एवं मनसो भाव अभावाभ्याम संसारिणो द्विविधा विभज्यन्ते। इस प्रकार से मन के भाव यानी सद्भाव और अभावाभ्याम मतलब अभाव की दृष्टि से, मन का सद्भाव है तो समनस्क हैं, मन का अभाव है तो अमनस्क हैं। इस प्रकार से संसारी जीव दो प्रकार से विभाजित हो जाते हैं। मतलब संपूर्ण अनंत संसारी जीवों को दो भागों में बांट दिया। कुछ जीव ऐसे हैं जो मन सहित हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो मन रहित हैं। अब कितने जीव मन सहित हैं हमने बताया, देव जितने भी हैं, नारकी जितने भी हैं और मनुष्य जितने भी हैं, ये समनस्क ही होते हैं, मन सहित ही होंगे। और एक इंद्री से चार इंद्री तक जीव जितने होते हैं ये मन रहित ही होते हैं। मन केवल पंचेंद्री जीवों में पाया जाता है। अब पंचेंद्री जीवों में जो त्रियंच बचे हैं उनमें से जिनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होगा उनके मन होगा, और जिनके नहीं होगा उनके नहीं होगा। हम कैसे पहचाने कि मन है कि नहीं है? हम इसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन बस इतना जरूर है कि ऐसे जानवर, ऐसे पशु पक्षी जो स्मरण रख सकते हैं वो मन सहित हैं, जो स्मरण नहीं रख सकते वो मन रहित हैं। जैसे कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि कोई कोई तोता ऐसे हैं, या कुछ कुछ जल सर्प ऐसे हैं, या अन्य कई प्रजातियां ऐसी हो सकती हैं जो मन रहित होते हैं। अब देखें आगे, समनस्काश्च अमनस्काश्च समनस्का मनस्का इति। अब इधर ये दो पद थे, समनस्क अलग था, अमनस्क अलग था, इन दोनों को मिला दिया इसलिए एक पद बन गया, ये समास कर दिया समनस्का मनस्का इति। अभ्यर्हितत्वात् समनस्क शब्दस्य पूर्व निपातः। अब इधर ये बता रहे हैं कि दो शब्द हैं, एक समनस्क और एक अमनस्क। तो जब आपने सूत्र बनाया तो सूत्र में समनस्क को पहले क्यों रखा? आप अमनस्क को भी पहले रख सकते थे। तब इधर बता रहे हैं कि समनस्क पूर्व निपातः, पहले हमने निपात किया है, पहले रखा है। क्यों रखा है? अभ्यर्हितत्वात्, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता किस कारण से है? लिखा कथम अभ्यर्हितत्वम। अभ्यर्हितत्वम यानी श्रेष्ठता, कथम यानी किस कारण से है, क्यों श्रेष्ठ है? तो लिखा गुण दोष विचार तत्वात्, क्योंकि जो गुण और दोषों का विचार करता है वो मन का ही काम है। जिसके पास मन नहीं है वो अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं कर सकता, उसके विवेक बुद्धि नहीं होगी कि हमारा हित किस में है और हमारा अहित किस में है। जो अपने हित और अहित का ज्ञान कर सके वही मन सहित कहलाता है। तो इस प्रकार से यहां पर संसारी जीवों के दो भेद कर दिए। अब आगे देखें 283, पुनरपि संसारिणाम भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह। पुनरपि यानी अब पुनः फिर से, संसारिणाम संसारी जीवों के भेद प्रतिपत्त्यर्थम अर्थात भेदों के स्वरूप बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र देखें, संसारिणस्त्रसस्थावराः। संसारिणस्त्रसस्थावराः 284। यहां देखें संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर।
अभी अपन ने संसारी जीव के दो भेद किए, समनस्क और अमनस्क। जो मन सहित हैं वो समनस्क, जो मन रहित हैं वो अमनस्क। अब संसारी जीवों के दो भेद कर रहे हैं, एक त्रस जीव और एक स्थावर जीव। जिनके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री होती हैं ये त्रस जीव कहलाते हैं, और जिनके मात्र 1 इंद्री होती है स्पर्शन इंद्री, उनको स्थावर जीव कहते हैं। इनका वर्णन आगे सूत्रों में आएगा। देखें 284 नंबर, संसारी ग्रहणम अनर्थकम। सबसे पहले ही इन्होंने क्या लिख दिया कि आपने जो सूत्र में संसारिणः शब्द लिखा है, संसारिणस्त्रसस्थावराः, इस सूत्र को ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए था। इस सूत्र को केवल इतना लिखते जैसे समनस्का मनस्का, ऐसे ही लिख देते त्रसस्थावराः। संसारी पद को क्यों लिखा? संसारी जीव को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो पहले ही इन्होंने प्रश्न उठा दिया, संसारी ग्रहणम अनर्थकम, ये तो अनर्थक है, व्यर्थ का आपने ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रकृत तत्वात्, प्रकृत यानी प्रकरण इसका चल रहा था। जब संसारी जीवों का ही प्रकरण चल रहा है तो फिर आपने सूत्र में संसारी जीव क्यों लिखा? अब इधर फिर अपन ने प्रश्न पूछा, आचार्य महाराज अब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वा प्रकृतम, कहां से प्रकरण चल रहा है? तब उधर उत्तर दिया, संसारिणो मुक्ताश्च इति। प्रकरण कहां से चला? 10वें सूत्र से। 10वें सूत्र में लिखा था संसारिणो मुक्ताश्च, कि संसार जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। फिर संसारी जीव के दो भेद बताए, समनस्क अमनस्क। फिर पुनः उसी का वर्णन चल रहा है तो त्रस और स्थावर। तो जब संसारी जीवों का ही वर्णन चल रहा है तो आपने ये संसारिणः शब्द कैसे लिख दिया? क्यों लिख दिया? कोई आवश्यकता इसकी नहीं थी। अब उसका उत्तर सुने, ना अनर्थकम, अनर्थक नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्व अपेक्षार्थम, क्योंकि ये जो सूत्र में हमने संसारी पद लिखा है ये पूर्व सूत्र के लिए लिखा है। अभी तक अपन अनुवृत्ति लगाते थे तो पूर्व सूत्र में कोई शब्द दिया है उसको आगे के सूत्रों में लेते थे। जैसे इन्होंने लिखा था द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब यथाक्रमम पद की अनुवृत्ति आगे लगानी है, औपसमिक के 2 भेद, छायक के 9 भेद इत्यादि प्रकार से। और यथाक्रमम पद को आगे के जो औदयिक भाव थे, छायोपसमिक भाव थे, उनमें भी इसकी अनुवृत्ति लाए थे। अब इधर क्या कह रहे हैं, संसारी पद को हमने सूत्र नंबर 12 में लिखा है, लेकिन इस संसारी पद का उपयोग या प्रयोग हमें 11 नंबर सूत्र में भी करना है। 11 नंबर में क्या अर्थ निकलेगा? उससे ये अर्थ निकलेगा कि ये उक्ता समनस्का अमनस्का ते संसारिणा इति, कि ऊपर के सूत्र में जो हमने समनस्क और अमनस्क ये 2 भेद लिखे हैं ये किसके हैं? ये संसारी जीव के हैं। ये बताने के लिए इस 12वें नंबर के सूत्र में संसारी पद लिखा है। अब देखो कहां से कहां ले जा रहे हैं। समनस्क अमनस्क में संसारी पद नहीं लिखा, संसारी पद लिखा है 12वें सूत्र में, लेकिन इसका अर्थ पूर्व सूत्र में अपन को लगाना है कि समनस्क और अमनस्क ये 2 भेद संसारी जीव के होते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि ही पूर्वस्य विशेषणम ना स्यात्, यदि इसको हम पूर्व सूत्र का विशेषण नहीं बनाएंगे तो समनस्क अमनस्क ग्रहणम संसारिणो मुक्ताश्च इति अनेन यथासंख्यम अभिसंबंधित। यहां बता रहे हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, पूर्व सूत्र में इसमें संसारी पद नहीं लगाएंगे, तो फिर समनस्क और अमनस्क को संसारिणो मुक्ताश्च इससे जोड़ दिया जाएगा। संसारिणो मुक्ताश्च और फिर समनस्क अमनस्क, अब यथाक्रम संबंध हो जाएगा तो संसारी जीव का संबंध समनस्क से होगा और मुक्त जीव का संबंध अमनस्क से होगा। फिर ये सूत्र का अर्थ निकल जाएगा कि संसारी जीव मन सहित होते हैं और मुक्त जीव मन रहित होते हैं। तो ऐसा अर्थ नहीं निकले, क्योंकि पहले भी 2 नाम दिए संसारिणो मुक्ताश्च और फिर पुनः 2 नाम दे दिए समनस्क अमनस्क, तो इनकी अनुवृत्ति यथाक्रम पद की आती और समनस्क का ग्रहण संसारी के साथ लग जाता और अमनस्क का मुक्त के साथ लग जाता। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए संसारी जीव को हमने इस सूत्र में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा? समनस्क अमनस्क ग्रहणम संसारिणो मुक्ताश्च इति अनेन यथाक्रमम संबंध्यते, मतलब इसके साथ यथाक्रम पूर्वक संबंध हो जाता। एवं च कृत्वा संसारी ग्रहणम आदौ क्रियमाण उपपन्नम भवति। इसको करके, इसीलिए मतलब ये पूर्व अपेक्षा में लेना है, इसलिए हमने संसारी पद को सबसे पहले रखा है और इस कारण से इसका सबसे पहले रखना बन भी जाता है। अब देखें, तत्पूर्वापेक्षम सत उत्तरार्थम अपि भवति।
अब प्रश्न मन में आएगा कि यदि आपको इतना ही चिंता हो रही थी कि ये ऊपर के सूत्र में ग्रहण ना हो जाए, तो फिर आप ये संसारी पद को ऊपर के ही सूत्र में लिख देते, संसारिणः समनस्का मनस्का, ऐसा सूत्र बना देते। फिर संसारी पद को इधर क्यों लिखा? तब इधर ये लिख रहे हैं कि तत्पूर्व अपेक्षम, यह जो संसारी पद है ये पूर्व सूत्र में भी लगाना है, और सत उत्तरार्थम अपि भवति, और उत्तरार्थ यानी इस सूत्र में भी लगाना है कि संसारी जीव के दो भेद होते, त्रस जीव और स्थावर जीव। तो संसारी पद को दोनों में लगाना है। संसारी जीव के दो भेद, समनस्क अमनस्क, और संसारी जीव के दो भेद, त्रस और स्थावर। ते संसारिणो द्विविधा, अब वो संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रसाह स्थावराह। तो संसारी जीव दो हो गए, त्रस जीव और स्थावर जीव। त्रस नाम कर्मोदया, त्रस नाम कर्मोदय वशीकृता त्रसा, जो त्रस नाम कर्म के उदय के वशीभूत होते हैं उनको त्रस जीव कहते हैं। त्रस जीव किसे कहेंगे? जब नाम कर्म के भेद पढ़ेंगे तो उनमें नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक नाम कर्म की प्रकृति है त्रस नाम कर्म, और एक प्रकृति है स्थावर नाम कर्म। जो जीव दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री बनते हैं उनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है। तो त्रस नाम कर्म के उदय के कारण से वो त्रस हैं, और इसी प्रकार से स्थावर नाम कर्मोदय वशवर्तिना स्थावरा, और इसी प्रकार से स्थावर नाम कर्म का उदय जिनके होता है वो स्थावर जीव कहलाते हैं। जितने दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीव होंगे इनके त्रस नाम कर्म का उदय होगा ही होगा, और जितने एक इंद्री जीव होते हैं उनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। इसीलिए ये त्रस और स्थावर कहलाते हैं। अब देखें इधर, त्रस्यन्तीति त्रसाः स्थानशीलाः स्थावरा इति चेत्, यहां बता रहे हैं कि यदि हम त्रस शब्द को संस्कृत से देखेंगे तो त्रस्यन्ती इति त्रसाः, इसका अर्थ निकलेगा जो गमन करते हैं। त्रस्यन्ती का मतलब जो गमन करते हैं, चलते फिरते हैं, उनको त्रस कहते हैं। और स्थानशीला स्थावरा, और जो स्थानशील होते हैं मतलब एक स्थान पर ही टिके रहते हैं उनको स्थावर कहते हैं। तो संस्कृत के जो आपने दो शब्द लिए हैं, इन दो शब्दों से तो यही अर्थ निकलता है कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस हैं, और जो रुके हुए हैं वो स्थावर हैं। ऐसा अर्थ क्यों नहीं लगाया? तब इधर लिख रहे हैं न, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आगम विरोधात, क्योंकि आगम से विरोध आता है। यदि हम ये कह देंगे कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस हैं, तो जिस समय हम बैठे हुए हैं फिर हम स्थावर हो जाएंगे। उस समय जब तक चलते रहेंगे जब तक त्रस हैं, जिस समय हम बैठ जाएंगे उस समय स्थावर हो जाएंगे। तो और इसी प्रकार से जब जैसे हवा चल रही है तो वायु का एक जीव इधर से उधर हो रहे हैं तो वो त्रस हो जाएंगे, और जो पेड़ अपने स्थान पर रुका हुआ है वो स्थावर कहलाएगा। तो ऐसे चलने फिरने की अपेक्षा से और रुकने की अपेक्षा से त्रस स्थावर नहीं है, नहीं तो आगम से विरोध आएगा। आगम से यदि लगाना है तो जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस जीव हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वो स्थावर जीव कहलाते हैं। क्या लिखा? आगमे ही कायानुवादेन त्रसा द्विइंद्रियात आरभ्य अयोग केवलना इति। आगम में त्रस जीव किसे कहा है? तो दो इंद्री से आरभ्य यानी दो इंद्री जीवों से प्रारंभ करेंगे और अयोग केवली तक त्रस जीव कहलाते हैं। मतलब दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री, ये सारे जीव चूंकि दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव प्रथम गुण स्थान में ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो दो इंद्री से प्रारंभ किया तो चार इंद्री तक ये हो गए, और जो पंचेंद्री जीव हैं वो पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक के जितने जीव हैं वो सारे के सारे त्रस जीव कहलाएंगे। 14वें गुण स्थान तक के मतलब अरिहंत परमेष्ठी भी अभी त्रस जीव हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उनके त्रस नाम कर्म का उदय है तब तक वो संसारी हैं, जब तक उनको मोक्ष नहीं हुआ, और जब तक मोक्ष नहीं हुआ तो वो त्रस जीव कहलाएंगे, क्योंकि त्रस नाम कर्म का उदय है। जब 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में 85 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, उपांत समय में 72 और अंत समय में 13, ऐसी 85 प्रकृतियों में एक त्रस नाम कर्म का प्रकृति होती है, वो अंत समय नष्ट होती है। तो जब तक वो नष्ट नहीं हुई तब तक उसका उदय है, और जब तक त्रस नाम कर्म का उदय है तब तक त्रस जीव कहलाते हैं। तो कायानुवादेन, काय के अनुवाद से जब अपन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो त्रस जीव कौन है? दो इंद्री से प्रारंभ करके अयोग केवली तक के सभी जीव त्रस जीव कहलाते हैं। तस्मात् न चलन अचलन अपेक्षम त्रस स्थावरत्वम। तस्मात् यानी इस कारण से चलन और अचलन, गमन करने या ठहरने की अपेक्षा से त्रस स्थावर नहीं लगाना है।
कायानुवाद से जो वर्णन किया गया है हमें उसको लगाना है कि 2 इंद्री से लेकर के अयोग केवली तक के जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए वो त्रस हैं, चाहे भले वो बैठे रहें लेकिन वो त्रस कहलाएंगे। इसी प्रकार से इधर जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है, उन्हें स्थावर कहेंगे। कर्मोदयापेक्षम एव, कर्म के उदय की अपेक्षा ही त्रस और स्थावर लगाना है। ठीक है। त्रस ग्रहणम आदौ क्रियते। अब फिर से वही प्रश्न आया कि जो सूत्र बनाया संसारिणः त्रस स्थावराः, तो सबसे पहले त्रस लिखा बाद में स्थावर लिखा, तो सबसे पहले त्रस क्यों लिखा? त्रस ग्रहणम आदौ क्रियते, त्रस का ग्रहण हमने सबसे पहले किया है। क्यों? अल्पाच तरत्वात् अभ्यर्हितत्वाच्च। 2 कारण बता रहे हैं। अल्पाच तरत्वात्, अल्प अच होने के कारण से। अच बोलते हैं स्वरों को, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, जितनी ये मात्राएं या स्वर होते हैं उनको बोलते हैं अच। अचाह स्वराह, तो अच स्वर हैं। तो त्रस शब्द में कम स्वर हैं, मतलब कम अक्षर हैं, और स्थावर में ज्यादा अक्षर हैं। तो जिसमें कम अक्षर होते हैं उसको पहले रखा जाता है, जिसमें ज्यादा होते हैं उसको बाद में रखा जाता है। तो पहला कारण तो त्रसों को पहले रखने का क्या हो गया? अल्पाच तरत्वात्, क्योंकि इसमें स्वर या व्यंजनों की संख्या कम है, अक्षर कम है इसलिए। और दूसरा अभ्यर्हितत्वात्, त्रस जीव श्रेष्ठ होते हैं तो इसलिए श्रेष्ठता भी है, और त्रस जो शब्द है उसमें कम अक्षर हैं इसलिए हमने उसको पहले रखा है। अब प्रश्न उठ रहा है कि अभ्यर्हितत्वात् श्रेष्ठता किस कारण से है? तो लिखा सर्वोपयोग संभवात् अभ्यर्हितत्वम्, सभी उपयोग संभव होने के कारण से अभ्यर्हितत्वम्, इसको श्रेष्ठता पाई जाती है। उपयोग, अब देखो यहां पर जीव का लक्षण जो बताया था, उपयोगो लक्षणम सा द्विविधोश्च चतुर्भेदः। उपयोग जीव का लक्षण है, उसके 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद पड़े थे और दर्शनोपयोग के 4 भेद पड़े थे, तो 12 हो गए ये। 12 में से स्थावर जीव के कितने उपयोग होंगे? स्थावर जीव के कुमति ज्ञान होगा, कुश्रुत ज्ञान होगा और 1 अचक्षु दर्शन होगा। केवल 3 उपयोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जितने और जो उपयोग हैं, सर्वाधिक उपयोग त्रस जीवों के ही बनेंगे। जैसे पंचेंद्री कोई जीव है, यदि वो सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान भी बनेगा, श्रुत ज्ञान भी बनेगा, अवधि ज्ञान भी बनेगा, मनः पर्याय ज्ञान भी बनेगा। उसके चक्षु दर्शन भी होगा, अचक्षु दर्शन भी होगा और अवधि दर्शन भी होगा। तो एक साथ 7 उपयोग बनेंगे। किस जीव के बनेंगे? पंचेंद्री जीव के, जो अवधि ज्ञानी मनः पर्याय ज्ञानी है। जो केवल ज्ञानी है उनके तो 2 ही बनेंगे, एक केवल दर्शन और केवल ज्ञान। तो यहां पर त्रसों की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि त्रस जीव और स्थावर जीव। तो स्थावर जीव में 3 से ज्यादा कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि स्थावर जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि रहेगा, उसके 2 ही ज्ञान होंगे, कुमति और कुश्रुत। और यहां पर दर्शन में केवल अचक्षु दर्शन होगा, क्योंकि स्पर्शन इंद्री मात्र उसके हैं। तो स्थावर जीवों के मात्र 3 उपयोग हैं और त्रस जीव के अधिकतम 7 उपयोग हो सकते हैं। 7 से ज्यादा किसी के भी नहीं होंगे। इसलिए सर्वोपयोग संभवात्, सभी उपयोग संभव होने के कारण से अभ्यर्हितत्वम्, इसके श्रेष्ठता पाई जाती है। दूसरी दृष्टि लगाएं तो जो 12 प्रकार के उपयोग बताए, 8वें प्रकार का ज्ञान उपयोग और 4 प्रकारों का दर्शन उपयोग, ये त्रस जीवों में पाए जाएंगे पूरे के पूरे। यदि मान लो वो त्रस जीव केवल ज्ञानी है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन, वो भी त्रस जीव है। यदि मान लो कोई जीव मिथ्या दृष्टि है पंचेंद्रियों में, त्रस जीव कहलाएगा। अब उनके कुमति कुश्रुत या कुअवधि भी हो सकता है, तो यहां पर चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन उनके हो जाएगा। कुल मिलाकर के त्रस जीव ऐसे जीव हैं जिनके सभी प्रकार के ज्ञानोपयोग और सभी प्रकार के दर्शनोपयोग की संभवता बन सकती है या बनती ही है। लेकिन स्थावर जीवों के मात्र 3 उपयोग ही बनेंगे। इस प्रकार से इधर बता दिया। अब यहां से इन्हीं का वर्णन चलेगा, त्रस जीवों का और स्थावर जीवों का। तो पहले स्थावर जीवों की व्याख्या करेंगे, फिर त्रस जीवों की व्याख्या करेंगे। उस व्याख्या को अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में त्रस स्थावरों का विशेष वर्णन के साथ अपन उपस्थित होंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।